नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यूनिक स्टार से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, भगवान की देन होते हैं। लेकिन भगवान की छप्पर फाड़ देन से यूपी सरकार बहुत परेशान है। गुहार लगा लगा के परेशान हो गई, लोग मानने को तैयार नहीं। भगवान की देन कह करके बार बार टालते रहे हैं। तो सरकार ने खुद ही कदम उठाया है और उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। उसके लिए आपसे भी सुझाव मांगे गए हैं। दोस्तों, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा ड्राफ्ट आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस ड्राफ्ट का पहली शर्त क्या है, अगर आप नहीं मानते हैं, अगर 2 बच्चे से ज़्यादा आपके पास होते हैं तो सबसे पहले किन चीज़ों का आप अधिकार खोएंगे, कौन सी सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सरकार की तरफ से दिया जाने वाला लाभ 77 योजनाओं के तहत जो अनुदान के रूप में मिलता है वो नहीं दिया जाएगा आपको। दूसरी चीज बनेगी दोस्तों, आपको सरकारी नौकरी के आवेदन का अधिकार छीन लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्थानीय जो चुनाव होते हैं उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का यानी चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके राशन कार्ड में सिर्फ 4 लोगों के लिए ही जगह दी गई है, यानी आपके राशन कार्ड में सिर्फ 4 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस कानून की सबसे पहले न मानने का शर्त यही है, न मानने के लिए दंड आपको है। इस ड्राफ्ट में और क्या कुछ दिया गया है दोस्तों, उसको भी हम विस्तृत रूप में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों, अभी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली बार वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आकृति को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि और कुछ क्या इस ड्राफ्ट में कहा गया है। वन चाइल्ड पॉलिसी। दोस्तों, वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर, यानी कोई माता पिता अगर एक ही बच्चा पैदा करता है, उसके बाद ऑपरेशन करा लेता है, तो उसको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे पहला बच्चा बालिग होने पर 77,000 और अगर लड़की है तो 1 लाख की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे ही माता पिता की पुत्री को उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई कराई जाएगी, जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कानून लागू होने के बाद जो कोई भी 2 बच्चे के मानदंड का उल्लंघन करेगा, 2 से अधिक बच्चा पैदा करता है, तो सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं दिया जाएगा। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों, अगर आपको लगता हो कि आप सरकारी नौकरी पा गए हैं और उसके बाद 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो जी नहीं दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि यह कानून लागू होता है तो कानून लागू होने के 1 साल के अंदर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकाय में चुने गए प्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। मतलब दोस्तों, कि कानून लागू होते समय यदि 2 बच्चे हैं आपके पास और आपने शपथ पत्र दे दिया है, अगर तीसरी संतान आप पैदा करते हैं और यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, चुन के आए हैं, तो आपका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी नौकरी बर्खास्त की जा सकती है। यदि आप कोई अधिकारी हैं तो भी आपकी नौकरी बर्खास्त करने की सिफारिश की जा सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको नौकरी मिलने के बाद भी अगर इस कानून का पालन नहीं करते हैं तो आपको आपके ऊपर यह कानून अप्लाई किया जा सकता है। तो यह सुझाव दिया गया है इस ड्राफ्ट के अंदर कि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर कोई रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। दोस्तों, इस ड्राफ्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि 2 बच्चे वालों को क्या फायदा दिया जाएगा। 2 बच्चे की नीति अपनाने वाले अभिभावकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जैसे ऐसे पेरेंट जिनके 2 बच्चे हैं और वे सरकारी नौकरी में हैं और अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं, तो उन्हें 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट दी जाएगी,
पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पानी, बिजली, हाउस टैक्स में भी छूट मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि कोई माता पिता एक ही बच्चे पे जाकर के स्वयं नसबंदी करा लेता है तो ऐसे अभिभावकों के संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, बीमा शिक्षण की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया है राज्य विधि आयोग ने, जिसका नाम दिया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021। इस पूरे ड्राफ्ट को आप इनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं और दोस्तों, पढ़ने के बाद 19 जुलाई तक अपने सुझाव दे सकते हैं। 19 जुलाई के बाद आपका सुझाव और ड्राफ्ट दोनों भेज दिया जाएगा सरकार को कानून बनाने हेतु। और कानून बनने के बाद 1 साल बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है तो ज़रूर आपको सूचना दी जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए।